हम ये भूल जाते हैं कि इससे अलग भी दूसरी कोई दुनिया है जहाँ से हम आए हैं, वही हमारा असली घर है। यहाँ तो हम कुछ समय के लिए आए, ये हमारा असली घर नहीं है। और इसे ही अपना असली समझकर हम सब पाप कर्मों का भागी बन जाते हैं और वही हमारे दुख का कारण होते हैं। इसलिए अपनी आत्म समर्ति में रहो और परमात्मा को याद करो। उसे भी ऐसे ही अनुभव करके याद करेंगे तो हमें उसकी शक्तियाँ मिलती रहेंगी। जैसे कि हम सूर्य को देखते हैं और हमें गर्मी की तपश की ज़रूरत होती है, तो हम उसके किसी पेड़ नीचे नहीं बैठेंगे, किसी घर के छावा के नीचे नहीं बैठेंगे। हम सूर्य के पास धूप में जाएंगे, धूप लेने के लिए धूप में जाएंगे। तब हमें उस गर्मी का उसकी आने वाली हुई दिखाई नहीं देती। अगर धूप हमारे पास आ रही है या गर्मी हमारे पास आ रही है, सिर्फ हम उसके प्रकाश को देख कर ही हमें महसूस होगा और हमें धूप भी लगेगी, हमें गर्मी भी लगेगी। हमें पता है कि डायरेक्ट हम उसके नीचे खड़े हैं। इसी तरह हम जब समर्थि में भगवान की परमात्मा की समर्थि में खड़े होंगे, बैठेंगे अपने आप में टिक करके कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिबिंदु अज्योतिबिंदु परमात्मा का बच्चा हूँ और वो मेरा पिता है और उनकी शक्तियाँ मुझ पर आ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसा अनुभव करके ऐसा करके हम बैठ जाते हैं शांत होकर के, उसकी याद में बैठ के, जैसे धूप में बैठ जाते हैं तो अपने आप गर्मी आने लगती है, महसूस होने लगती है, कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन हमें गर्मी लगने लगती है। ठीक ऐसे ही इसमें होता है, कुछ दिखाई नहीं होता लेकिन हाँ उनकी शक्तियों का आभास हमें होने लगता है। जितनी देर तक इसी तरह शक्तियों का आभास होगा और वे शक्ति हमें बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह शक्तियों के आने से ही हम अपने धीरे धीरे अपने स्वरूप में टिकने लगेंगे और देह के भान के गुणों से हम धीरे धीरे सच्चाई को जानने लगेंगे। इन चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ हमने जीवन जीने के लिए, सुविधाजनक जीवन बनाने के लिए, सबकी मदद के लिए हमें इस शरीर का प्रयोग करते हैं। वो तब कर पाएंगे सही ढंग से जब हमें रियलिटी का ज्ञान हो जाता, सच्चा ज्ञान आ जाता है। नहीं तो इस दुनिया के जब तक हम उलझे रहेंगे तब तक हम इस सच्चे ज्ञान को पा नहीं सकते। और इसके लिए आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान ही हमें इस संसार के जंजाल से, दुखों से, कष्टों से मुक्त करेगा। ये खाली नाम लेने से हमारे कष्ट नहीं कटते। आज तक भक्ति कितनी की है, भगवान ही भगवान, क्या कष्ट कटे? और ही दुनिया में दुख ही बढ़ते चले गए। किसी के भी कष्ट नहीं कटे। क्यों? क्योंकि जब तक पावर के साथ स्विच ऑन हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक हमें शक्ति नहीं मिलेगी और शक्ति नहीं मिलेगी तो हमारे कष्ट नहीं कट सकते। तो हमें शक्ति से, परमात्मा शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। वो तब होगा जब हमें अपनी आत्म अनुभूति होगी। आत्म अनुभूति होने के बाद ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए हमें ज्ञान तो लेना पड़ेगा ही, जो आजकल चला हुआ
ये ओम शांति में ऐसा ज्ञान दिया जाता है। एक बार लेकर तो देखना चाहिए, अनुभव तो करना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं, जैसे हम पढ़ाई में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में कोई एक सब्जेक्ट जो हमारा बहुत ही अच्छा होता है, जिसको हमें आगे बढ़ाना होता है, हम उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे ही वो अन्य को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही है, आप एक बार इस ज्ञान को समझ के देखो। अगर ये समझ कर आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसा तो है ही नहीं। और जब चाहे आप छोड़ भी दो, जब चाहे आप इसे ज्ञान को समझ ले तो बेहतर है। दुनिया के दुखों का मुक्ति मिल जाएगी, समझ आ जाएगी। अब कहोगे दुनिया में तो अनेक तरह की वो गीता, कथाएं, भागवत सब कुछ होता है। हाँ, मानते हैं, सब चल रहा है और चलता रहेगा, अनेक गुरु हैं। पर एक बात तो सोचने की है ना, ये सब कुछ चलता भी आ रहा है, फिर भी दुनिया पापों में क्यों गिरती जा रही है? दिन पर दिन पापों का जोर क्यों बढ़ता जा रहा है? कम क्यों नहीं होता? ये बात कभी सोची है कि ये दुख कम क्यों नहीं होते? इतने सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत की ही बातें करते रहते हैं, संसार की, दुनियादारी की यही बातें करते रहते हैं। इसीलिए इस दुखों से नहीं छूट पा रहे और दोनों ही दुखों में धंसते जा रहे हैं। हमें उस परमात्मा के सच्चे स्वरूप का कभी गायन नहीं किया, अपने आत्म स्वरूप को कभी अध्ययन अनुभव नहीं किया, अपने जो आत्मिक गुण है उसको इमर्ज कभी नहीं किया, परमात्मा से मिलकर उनकी शक्तियां कभी पाई नहीं। विनाश तो परमात्मा शक्तियां करेंगी, ये भौतिक जगत की शक्तियां, साधन, इस सुविधा शरीर को सुविधा देने के लिए है। आत्मा ने इनसे कोई प्राप्ति नहीं होती। आत्मा तो बल्कि इसके अंदर फंस कर अपने सब क्या खो चुकी है, इसलिए वो अपने सच्चाई को जानती नहीं, इसलिए वो दुखी है। समझो, इस ज्ञान को समझो, समझोगे तो कुछ पाओगी, सच्चाई आपको अनुभव होगी, जरूर होगी। बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी यही प्रार्थना। परमात्मा ने कहा बच्चे, तुम्हें इस बात को, सच्चाई को सबके सामने रखना है, ताकि भक्ति काल में कोई भक्ति ये न कहे भगवान आप आए और हमें कुछ नहीं बताया, नहीं समझाया। अब पहचान उनकी है, रास्ता बताया है, अब वो पहचानते हैं नहीं पहचानते, ये पहचान करने वाले के ऊपर है। ये भगवान का ये मैसेज दे दिया, ये हमारा काम था, चलना आपका काम है। ठीक है। ओम शांति।